बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे खशखाश का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खशखाश ली है। इसको 5 से 6 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। इसमें थोड़ी सी मिट्टी डस्ट वगैरह होती है। इसको अच्छी तरीके से जो है ना साफ़ करके आपने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अगर ओवरनाइट के लिए रखते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन इसको जब आपने धोना है बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना है। हल्के हल्के बारीक से वो मिट्टी के ज़र्रे होते हैं इसमें, जिसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जग ली है। अब किसी चम्मच की मदद से पहले हम खशखाश डालेंगे। पानी हमने इसमें बहुत ही कम डालना है। जितना कम पानी होगा ये उतने अच्छे तरीके से ग्राइंड होगी। मैंने तो रेसिपी बनानी थी इसलिए मैंने इसको ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आप दोरी में इसको पीस के बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हाफ़ खसखस जो है मैंने इसमें शामिल कर दी है, और जो उसका ऊपर वाला पानी था तकरीबन 2 चम्मच वो पानी के हम ऐड कर देंगे। शुरू में हम पानी बहुत ही कम रखेंगे। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, और इसको ग्राइंड करने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। हमने खशखाश का जो दाना है उसको ख़त्म करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करना है। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, लेकिन ये जैसे जैसे ग्राइंड होगी ये थोड़ी सी थिक होना शुरू हो जाएगी। आप चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा साथ साथ पानी शामिल करते जाएं, और बहुत अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो जाएगी। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी ग्राइंड होने के बाद ये कैसी होगी। ये देखिए इस तरह सा इसका कुछ पेस्ट बन गया है। दाना बिल्कुल भी खशखाश का इसमें नहीं है, बिल्कुल दूध के जैसे ये बन गई है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। इस तरह से फिंगर पे रख के आप इसको प्रेस करेंगे, आपको कोई दाना वगैरह खशखाश का फील नहीं होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट ग्राइंड हो गई है। यहाँ पर मैंने एक पैन ली है, उसमें मैंने शामिल किया है 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिए है, ये शामिल कर देंगे। प्याज की कटिंग बारीक ही करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन और बहुत ही कम मिसालों के साथ ये बनता है, लेकिन ये टेस्टी बहुत ही होता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इनको कलर नहीं देना, बस सॉफ्ट हो जाएगा तो इतना ही काफ़ी है। 3 से 4 मिनट लगे हैं। प्याज बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको हमने मज़ीद कलर नहीं देना, इनको यहाँ भी स्टॉप हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी के ऐड कर देंगे, ताकि प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं हो। इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैंने शामिल किए 1 चम्मच लाल मिर्च का। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक का। नमक, मिर्च और हल्दी के अलावा कोई मसाला इसमें ऐड नहीं होता, बहुत ही कम मसालों से ये तैयार होती है। अब हाफ़ चम्मच इसमें हम हल्दी का ऐड कर देंगे, और इन सब मसालों को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। मसाले की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली है, जिनको बारीक कटिंग कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। इसको भी 1-2 मिनट के लिए हम मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब जो हमने खशखाश ग्राइंड करके रखी थी वो इसमें शामिल कर दें इस मसाले के साथ। खशखाश शामिल करने के बाद तकरीबन इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। यकीन माने जब ये आप रेसिपी बनाएंगे तो आप कड़ी को खाना भूल जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। अच्छे तरीके से सारे मसालों को हम मिक्स कर देंगे। 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर इसमें पानी जाएगा। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे, और इसको हम हल्की आंच पे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे। जितनी हल्की आंच पे ये पकेगी उतना ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त होगा। जब इस तरह से इसको बॉयल आने लग जाए, एक दफ़ा ये कड़ी की तरह ऊपर आती है, इसको हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। इसके पकने की ये निशानी ये है कि जब ये पक जाती है इसके ऊपर जो है ना ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाता है। अब तकरीबन इसको हम 30 से 35 मिनट के लिए पका लेंगे।
तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। ऑयल देखिए ऊपर सेपरेट हो चुका है और काफ़ी हद तक ये थिक हो गई है। यहाँ पर आकर आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इतनी थिक रखना चाहते हैं ठीक है, अगर आपने इससे ज़्यादा थिक करनी है तो आप थोड़ी देर मज़ीद और पका सकते हैं इसको। अब इसके टेस्ट को मज़ीद और बढ़ाने के लिए और टेस्टी करने के लिए यहाँ पर मैंने 6 अदद अंडे बॉयल किए हैं। अंडे जो है मैं इसी तरह साबुत डालने लगी हूँ। मैंने इसलिए कटिंग करके नहीं इसमें डाले कि जब सर्व करेंगे तब इसकी कटिंग कीजिएगा, नहीं तो जर्दी जो है वो सारी सालन में जो है मेल्ट हो जाती है। 6 अदद मैंने अंडे लिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अंडों का और खशखाश के सालन का टेस्ट आता है। एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्त से हमारी खशखाश का सालन बनकर रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त खशखाश का सालन बनकर रेडी हो चुका है। यकीन माने आप जब एक दफ़ा बनाएंगे और आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। इस तरह से मैंने एक अंडे को हाफ़ कर लिया है। आप जब सर्व करेंगे तभी इसमें अंडे जो है ना कटिंग करके शामिल कीजिएगा और हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश कर लेते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।